Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखा था, उससे जितनी भी बातें थी उसको मैंने क्लियर किया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जनरली होता है क्या है कि इस टॉपिक में आपको बस वो सारी मतलब इसमें जो प्रोसेस आते हैं वो बताए जाएंगे, मतलब मेन पॉइंट्स। मैंने क्या किया है कि जितने भी छोटे पॉइंट्स थे मैंने उन सबको ले लिया है ताकि कुछ भी छूटे नहीं। अब देखो, जो प्लांट्स थे जो प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉप्स होते थे। तो उनको क्या था, उनका काम क्या था कि वो एक जगह पे खड़े रह के खुद का खाना बना लेते थे। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में ये चीज़ नहीं है, वो हम देखेंगे कैसे। तो जो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो खुद का खाना कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे जो प्लांट होंगे या फिर जो दूसरे एनिमल्स होंगे उनसे वो फूड लेते हैं। तो इस केस में मतलब एक एनिमल्स जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कोई भी एनिमल ले लो, वो खुद का खाना मतलब वो खुद नहीं बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा कि CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से प्लांट्स अपना खुद का खाना बना रहे थे। बट एनिमल्स में ये चीज़ नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? एक रीज़न भी है इसका, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होती और जिसके कारण ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट जो प्रोसेस इंक्लूड होती है फोटोसिंथेसिस में, वो नहीं हो सकती। तो जो इसका पहला पॉइंट मैंने बोला ये क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं जनरली वो जो अपना भोजन होता है वो कहाँ से लेते हैं? तो दूसरे प्लांट से और दूसरे एनिमल से। तो इस बात को अगर हम कंक्लूड करें तो उन एनिमल्स जो होते हैं उनको किस तरह की फूड चाहिए? एनिमल्स जो होते हैं उनको किस तरह की फूड चाहिए? तो उनको रेडीमेड फूड चाहिए। कमान उनको रेडीमेड फूड चाहिए, वो बना बनाया फूड उनको चाहिए। बना बनाया इन अ सेंस अगर आप बोलोगे तो एक फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। बट आप देखोगे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं। बट वो जो खाना बनाने के लिए जिन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं वो या तो वो दूसरे प्लांट से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स से लेते हैं। तो चलो इस टॉपिक में अब जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है वो मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम प्लांट्स। चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि फूड जो है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल से लेते हैं। तो वो प्लांट से किस तरह का फूड लेते हैं? कम ऑन, वो प्लांट से किस तरह का फूड लेते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से दे ऑब्टेन फूड लाइक लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट और यहाँ पे एक्सेट्रा डाल दो। प्लांट से वो किस तरह का फूड लेते हैं? तो दोज फूड इंक्लूड्स, लीव्स इंक्लूड करेगा, ग्रेन इंक्लूड करेगा और फ्रूट इंक्लूड करेगा। अब ये प्लांट्स वाला पार्ट हो गया। अब वो एनिमल से भी फूड ले रहे थे, तो एनिमल से वो किस तरह का फूड लेंगे? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम एनिमल्स दे ऑब्टेन द फूड लाइक कर्ड। ये एनिमल के ही प्रोडक्ट से बनता है। फिर मिल्क, फिर मीट, फिर मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। अब क्या है कि हमने देखा कि जो एनिमल्स है वो प्लांट से किस किस तरह के फूड लेंगे, फिर वो एनिमल से किस तरह के फूड लेंगे। अब इसी ईटिंग हैबिट पे कमान वो कुछ प्लांट से लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो एनिमल से लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से अपना खाना लेते हैं। तो उसी के बेसिस पे अब एनिमल्स के ईटिंग का कैटेगराइजेशन हो रहा है कि एनिमल्स जो होंगे वो किस तरह से अपना फूड लेंगे, मतलब प्लांट से लेंगे, एनिमल से लेंगे या दोनों से लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, फूड के मतलब फूड जो हम लेते हैं उसके बेसिस पे, कमान फूड ईटिंग के बेसिस पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। जितने भी एनिमल्स हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। फिर आगे आ रहा है क्लासिफिकेशन, अब है तो पढ़ना है। चलो, तो ये जो जिन ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया जा सकता है वो 3 हैं। पहला है हमारा हर्बीवोर्स, जो दूसरा है हमारा वो है कार्निवोर्स और जो तीसरा है हमारा वो है ऑमनीवोर्स। कमॉन, जो पहला है वो है हर्बीवोर्स, जो दूसरा है वो है कार्निवोर्स और जो तीसरा है वो है ऑमनीवोर्स। देखो इन सारे वर्ड से आप फैमिलियर होंगे मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल जो अपना खाना बस प्लांट से ले, यहां से रिलेट करो। देखो हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल जो अपना खाना बस प्लांट से ले। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दोज ऑर्गेनिजम्स। कम ऑन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्लांट्स ओनली प्लांट्स। कम ऑन, विच ईट ओनली प्लांट्स, जो प्लांट्स को ही बस खाएं या उनके प्रोडक्ट को खाएं तो उनको हम हर्बीवोर्स बोलेंगे। एग्जांपल ले लो काव और यहाँ पे डाल दो एक्सेट्रा, बहुत है, गोट भी आती है इसी के अंतर्गत, कैमल भी आता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कार्निवोर्स। अब फिर यहाँ से रिलेट करो, कम ऑन, फिर यहाँ से रिलेट करो। अब
कार्निवोर्स मतलब वो एनिमल, कमान वो एनिमल जो अपना फूड बस दूसरे एनिमल से लेता है। वो क्या करते हैं, वो अपना फूड जो है बस वो दूसरे एनिमल से लेते हैं। फिर मैंने उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि दोज एनिमल्स, दोज यहाँ पे लिख दो दोज एनिमल्स। चलो मैंने इसलिए बस दोज लिख के कॉमा दिया था क्योंकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बोलते वक्त उस चीज को रिपीट करता हूं। तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, वैसे एनिमल जो बस दूसरे एनिमल से अपना फूड लेते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, या फिर ये कह लो कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल ले लो लायन, अब यहाँ पे भी डाल दो एटसेट्रा। क्या मैंने यहाँ पे डाल दिया, एटसेट्रा। लायन, शेर, फिर टाइगर भी आ जाएगा, प्यूमा भी आ जाएगा, लेपर्ड भी आ जाएगा, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ बेसिकली समझाने के लिए होता है, वैसा नहीं होता कि इस टॉपिक से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10-10 एग्जाम्पल रटे होने चाहिए, नहीं, एग्जाम्पल बस समझने के लिए होता है। अब जो हमारा अगला है ऑमनिवोर्स। चलो तो हमने क्या देखा कि कुछ जो एनिमल्स थे वो बस प्लांट से अपना फूड ले रहे थे, कुछ जो एनिमल्स थे वो बस दूसरे एनिमल से अपना फूड ले रहे थे। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उन तरह के एनिमल्स को हम ऑमनिवोर्स बोलते हैं। कमॉन, उन तरह के एनिमल्स को हम ऑमनिवोर्स बोलते हैं। और इसका मैंने डेफिनेशन क्या लिख दिया, दोज एनिमल्स, कमॉन दोज, फिर कॉमा दिया क्योंकि एनिमल होगा, बोलते वक्त मैं रिपीट कर रहा हूं। तो दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी खाते हैं, कमॉन, जो प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम ऑमनिवोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ह्यूमन बींग, और यहाँ पे डाल दो एटसेट्रा। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जैसे स्पैरो और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऑमनिवोर्स के अंतर्गत हम भी आते हैं, कमॉन, ऑमनिवोर्स के अंतर्गत हम भी आते हैं। अब देखो ऑमनिवोर्स क्या है, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। और एग्जांपल में ऑमनिवोर के में हमने क्या लिखा है, ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग भी एक तरह का एनिमल है, ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल। आप इन चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट। अब देखो, अब एक इस डायग्राम के थ्रू मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, फिर इसका कंक्लूजन दूंगा। पहले डायग्राम को समझो। ये है हमारा प्लांट। अब इसने अपनी फूड, ये जो प्लांट है इसने फूड बनाया, ठीक है। फूड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बात मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बता दिया है। अब देखो, तो ये जो प्लांट है हमारा, इसने अपना फूड किसकी मदद से बनाया, जो सनलाइट की एनर्जी है उसकी मदद से। अब इसमें कुछ एनर्जी आ गया, कमॉन, यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है, सनलाइट की एनर्जी इसमें प्लांट में स्टोर्ड हो गई। अब देखो, अब ये हमारा गोट है, लग तो नहीं रहा, मान लो ये हमारा गोट है, इसने प्लांट को खाया, तो जो इसमें एनर्जी थी वो एनर्जी इसमें आ गई फूड के फॉर्म में। अब ये हमारा लायन है, ये भी लग नहीं रहा, इसको भी मान के चलो, इसने इसको खाया, लायन ने गोट को खाया, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी थी वो इसमें आ गई फूड के फॉर्म में। अब यहां है हम लोग ह्यूमन बींग्स, सबसे ऊपर, आदत ही है ऊपर रहने की। अब देखो, इसने प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाए, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, और इसने एनिमल्स को भी खाए। क्यों? क्योंकि ये ऑमनिवोर्स होते हैं, ये अपना फूड जो है वो प्लांट से भी या प्लांट के प्रोडक्ट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। तो इसने अपनी एनर्जी कहां से ली, इसने अपनी एनर्जी यहां से ली और यहां से ली। अब देखो, अब चीजों को जोड़ो, इसने फूड यहां से ली, इसने फूड यहां से ली और इसने फूड यहां से ली। तो इसकी जो एनर्जी है उसकी मदद से ये फूड बना रहा है। अगर एनर्जी नहीं होती यहाँ पे तो ये फूड नहीं बना पाता और ये नहीं रहता। अगर ये नहीं रहता तो ये नहीं रहता, और अगर ये नहीं रहता तो ये भी नहीं रहता। तो हम चीजों को आपस में कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द एनर्जी ऑफ सन, इट इज द एनर्जी ऑफ सन विच प्रोवाइड्स फूड फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल्स में ही ह्यूमन आते हैं। तो ये सन की एनर्जी है, कम ऑन, ये सन की एनर्जी है जो एक तरह से फूड प्रोवाइड करने में मदद करती है प्लांट्स को और एनिमल्स को इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। ये बातें रिलेट किससे कर रही थी, हर्बीवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें थी। अब क्या है कि हमारा जो मेन न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसमें होता क्या था, तो मैंने बता दिया था कि इन टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो अब देखेंगे कि जो एनिमल्स जो न्यूट्रिशन करते हैं उनमें और क्या क्या बातें हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस हो पाता है, और मतलब या ये कह लो कि इस प्रोसेस में और क्या सब प्रोसेसेस इंक्लूड हैं और क्या सब टॉपिक्स इंक्लूड हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ।
तो चलो आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस। अब मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है, अब उसके अंदर में चलो, उस प्रोसेस के डीप में चलना है। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, सॉरी, उस प्रोसेस के डीप में चलना है। अब ये न्यूट्रिशन जो है ये खुद 5 स्टेप में होता है। देखो यार, ये भी प्रोसेस था। अब ये जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो है एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। बताओ, एक स्टेप में नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे तब तो। चलो, तो वो 5 स्टेप्स क्या है? पहला जो स्टेप है वो होगा इंजेशन। कम ऑन, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा इंजेशन। जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या होगा? वो होगा डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस क्या होगा? एसिमिलेशन। और पांचवा क्या होगा? इजेशन। देखो, 5 स्टेप्स में इन्होंने अपना न्यूट्रिशन किया। बताओ, इससे अच्छे तो हमारे प्लांट्स थे। चलो, इन प्रोसेस देखो, अब इन सारे प्रोसेस के जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं बताऊंगा। फिर भी उसके साथ ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है उसको एलाबोरेट करेंगे। उनमें भी ये सारे प्रोसेसेस आएंगी, क्योंकि वो भी एक तरह के एनिमल्स है, बट उनमें एलाबोरेट हमारे सिलेबस में है। ये जो 5 प्रोसेस हैं ये हर एक एनिमल्स में है। कम ऑन, जितने भी एनिमल्स न्यूट्रिशन करेंगे ये 5 स्टेप में करेंगे, बट जो एनिमल का न्यूट्रिशन है वो उसको ज़्यादा एलाबोरेट करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में है। तो पहला जो प्रोसेस है हमारा इंजेशन, ये प्रोसेस क्या हुआ? देखो, अब न्यूट्रिशन जो ओवरऑल प्रोसेस था हमारा, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, इसको 5 स्टेप में तोड़ दिया है इन्होंने। तो हमारा जो पहला पार्ट है इंजेशन, जो पहला स्टेप होता है हमारा न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन की तरफ पहला कदम, कमान न्यूट्रिशन की तरफ पहला कदम, वो क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, कमान प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। मैंने क्या लिख दिया? वही लिखा जो बोला हूं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में जिस प्रोसेस के थ्रू फूड लिया जाता है वो प्रोसेस का नाम क्या है? वो प्रोसेस का नाम है इंजेशन। कमान, वो प्रोसेस का नाम है इंजेशन। अब क्या होता है कि इसके बाद वाला जो प्रोसेस है डाइजेशन, ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे मतलब अभी ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में जो ये 5 स्टेप है, आप गौर करोगे कि इस 5 स्टेप में, कमान, जब हम ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो उसमें जो ये 5 स्टेप है उसमें सबसे ज़्यादा एलाबोरेशन इस चीज़ का है, डाइजेशन का है। क्यों? कुछ बात होगी, वो जब होगी तब मैं बताऊँगा। तो इसके प्रोसेस में मैंने क्या लिखा है देखो। चलो, इंजेशन में हमने खाना ले लिया। इंजेशन में हमने क्या करा? खाना ले लिया अपने शरीर में। अब फूड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कमॉन, जो फूड के लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको इस प्रोसेस में, उनको डाइजेशन के प्रोसेस में ब्रेक कर दिया जाता है इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कमॉन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोसेस, यहाँ पे लिख लो इन के बाद इन विच, क्या लिख लो? प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। देखो कितने सिंपल वर्ड्स हैं। इसी तरीके से आपको भी लिखना है और आप इस तरीके से आसानी से अपने मार्क्स उठा पाओगे पेपर्स में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। और इस मतलब इतने कदर तक उसको तोड़ना है विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, तब तक उसको तोड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि तब तक फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, मतलब जब तक वो उस फॉर्म में नहीं आ जाए जिस फॉर्म में बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया कि इनटू स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, मतलब इतने स्मॉलर पार्ट में उसको तोड़ना है ताकि वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए। अब ये जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारा, ये जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, ये भी अब 2 चीज़ों को इंक्लूड करता है। डाइजेशन में 2 तरीके से फूड को तोड़ा जाता है। तो जो पहला तरीका है वो क्या है हमारा, उसको हम फिजिकल मेथड बोल सकते हैं, और जो हमारा दूसरा है वो क्या है, उसको हम केमिकल मेथड बोल सकते हैं। तो देखो, डाइजेशन में आ गए 2, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। पता नहीं यार, एलाबोरेट कर करके मैं भी थक गया। चलो, तो फिजिकल मेथड्स में क्या आएंगे? च्यूइंग, दैट इज चबाना, ग्राइंडिंग, ऐसे करने, मतलब फूड को फिजिकली जो तोड़ा जाता है तो वो हो गया ग्राइंडिंग और च्यूइंग। तो डाइजेशन का ये पहला मतलब, ये जो डाइजेशन का एक पार्ट ये भी है कि फूड को फिजिकल वे में तोड़ा जाता है। अब जो हमारा दूसरा है केमिकल मेथड, कम ऑन, इसमें दूसरा भी था केमिकल मेथड। उसमें क्या होता है कि फूड को केमिकली तोड़ा जाता है, केमिकल्स की मदद से तोड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, तो एडिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस क्या होगा, तो ये हो गया
एंजाइम्स। कम ऑन, ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव जूस को हम एंजाइम बोल सकते हैं। अब देखो एंजाइम क्या है मैं बता दूं। तो एंजाइम मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, गौर से सुनना, एंजाइम मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट या एनिमल अपनी बॉडी में बनाता है और जिसकी मदद से केमिकल रिएक्शंस को जल्द से जल्द किया जा सके। कम ऑन, जिसकी मदद से केमिकल रिएक्शन जल्द से जल्द हो सके। बट ये जो केमिकल रिएक्शन जो जल्द से जल्द होता है उसमें ये खुद चेंज नहीं होता, विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, विदाउट गेटिंग चेंज्ड, ये खुद चेंज नहीं होता। इसकी मदद से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जल्द से जल्द हो जाते हैं। आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं एब्जॉर्प्शन बताऊंगा। तो चलो, हमने क्या देखा? हमने डाइजेशन देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था, कम ऑन, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। मतलब देखो, फूड टूट गए, छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। अब ब्लड उनको अपने साथ, अब ब्लड ने उस छोटे छोटे पार्ट को अपने साथ ले लिया, अपने साथ मिला लिया, बोला तू उधर क्यों रहेगा, इधर आ जा मेरे साथ, चलो साथ में चलते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या लिखा है? प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था, passes through the intestinal wall into the blood stream। अब इंटेस्टाइन देखो, मैंने बोला कि जो मैं यहाँ पे प्रोसेस का डेफिनेशन दे रहा हूँ वो बस बेसिक डेफिनेशन है। अभी जो हम ह्यूमन में जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसमें इन सारे चीज़ों का बहुत बड़ा एलाबोरेशन है, बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करके दिखाना है। तो मैंने बस यहाँ पे बेसिक जो इसके बात होते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ो, जब आप ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन पढ़ो तो उससे पहले आपको चीज़ों की मतलब पता हो। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड के साथ मिल जाता है। कहाँ से? इंटेस्टाइनल वॉल से। ये हमारे इंटेस्टाइन कुछ होते हैं, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मानो, तो यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो चुके थे, यहाँ के वॉल से, यहाँ के वॉल से, जो इंटेस्टिनल वॉल है यहाँ से वो उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड अपने साथ मिला लेता है। अब ये कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे जब हम न्यूट्रिशन को ह्यूमन बींग्स में देखेंगे। कम ऑन, जब हम न्यूट्रिशन को ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तब उस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से एलाबोरेट करूंगा। अभी बस आप इस डेफिनेशन को समझ लो, फिर आगे मैं बता दूंगा। चलो, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। हमारा क्या हो गया? हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेप है न्यूट्रिशन का, जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या है? वो है एसिमिलेशन। तो ऐसा प्रोसेस है, कमॉन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका था, कमॉन, जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका था वो बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसी चीज़ को लिख दिया। मैंने एक बार क्या बोला था अपनी किसी पिछली वीडियो में, मुझे वीडियो का नंबर याद नहीं है, कि अगर एक ह्यूमन बींग है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। अब वो सेल अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो देख लो यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? जो एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो एब्जॉर्ब फूड आया वो सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्यों? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। एनर्जी मतलब किसी काम को करने के लिए जो चाहिए फ्यूल के तौर पे वो, ग्रोथ, चेंज इन द साइज, और रिपेयर मतलब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर से ठीक करना। ये प्रोसेस भी हमारा हो गया। और एक बार मैं फिर से इसके डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं कि प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन, जो फूड एब्जॉर्ब हो गया वो ले लिया जाता है, टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स के द्वारा। चलो, एक पार्ट इसका यहां तक मान लो, ठीक है, बॉडी सेल्स के द्वारा ले लिया गया। बस लेने तक ही एसिमिलेशन के प्रोसेस में नहीं आता है। कम ऑन, एसिमिलेशन प्रोसेस जो है वो बस बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब फूड को बस ले लेने तक ही नहीं होता है, उसके बाद उसको यूज करना भी एसिमिलेशन के अंदर ही आता है। तो जो एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल्स ने ले लिया, फिर वो उसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए। मैंने इन चीजों का मतलब अभी जस्ट बोला है। तो हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस हो गया। अब जो हमारा लास्ट है यहाँ पे, जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का 5th स्टेप है, वो क्या है? इजेशन। अब एक बात बताओ कि अगर आप बॉडी में कुछ भी डाल दो, कूड़ा कचरा डाल दो, तो क्या आपकी बॉडी उस चीज़ को यूज़ कर लेगी? बेसिकली हम कूड़ा कचरा नहीं डालते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, वो उसके लिए वेस्ट है। तो इस प्रोसेस में जो वेस्ट है, बॉडी के लिए जो चीज़ वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। मैंने वही लिखा है, देखो, प्रोसेस इन विच
ये प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड जो फूड रह गया, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो रिमूव कर लिया जाता है बॉडी से। कम ऑन, वो बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे थे हमारे 5 स्टेप जो कि हर एक एनिमल के न्यूट्रिशन प्रोसेस में कॉमन है। ये चीज़ें हो गई, इसके बेसिक डेफिनेशंस हो गए।